हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 6, जिसका नेम है वर्किंग इन फ्लैश। फ्लैश में वर्क करना। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर में सिंबल्स टॉपिक पर बात की थी और आज भी हम सिंबल्स टॉपिक पर ही बात करेंगे। बट सिंबल्स टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस को क्रिएट करना, मॉडिफाइंग इंस्टेंस को मॉडिफाई करना, एडिटिंग सिंबल में एडिट करना, क्रिएटिंग सिंबल यूजिंग द डेको टूल का यूज करके सिंबल्स को क्रिएट करना। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसकी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि इंस्टेंसेस क्या होते हैं और सिंबल्स क्या होते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस को क्रिएट करना। टू क्रिएट एन इंस्टेंस, ड्रैग द सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल ऑन द स्टेज। एक इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए स्टेज पर लाइब्रेरी पैनल से सिंबल को ड्रैग करते हैं एंड रिपीट द सेम एक्शन टू क्रिएट द मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सिंबल। और सिंबल के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए सेम एक्शन, जो सेम आपको बताया गया ऊपर लाइब्रेरी पैनल वाला जो एक्शन है, वो रिपीट करना है। तब तक रिपीट करना है जब तक आपको इंस्टेंसेस की आवश्यकता है। जितने भी आपको इंस्टेंसेस चाहिए उतने इंस्टेंसेस के लिए आपको स्टेज पर जाना होगा और लाइब्रेरी पैनल से सिंबल को ड्रैग करना होगा। इस तरह से आप मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट, मॉडिफाइंग इंस्टेंस को मॉडिफाई करना। वंस यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ए सिंबल, एक बार जब आप एक सिंबल के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, सो यू कैन इंडिविजुअली मेक चेंजेस इन देयर अपीयरेंस विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स। तो आप बिना किसी दूसरे पर प्रभाव डाले, बिना किसी दूसरे इंस्टेंस पर प्रभाव डाले, आप अलग अलग उनके चेंजेस कर सकते हैं अपीयरेंस में। मीन्स इसे समझते हैं हम बहुत अच्छी तरह से कि एक सिंबल के आपने मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाए, बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारी कॉपीज कर ली हैं आपने उसकी, और आप उसमें अलग अलग इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, उसका लुक चेंज करना चाहते हैं, उसके साइज को अलग अलग चेंजेस करना चाहते हैं, तो अब आप उसे चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअली। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसमें अपीयरेंस दी और उसके बाद सभी में अपीयरेंस सेम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, सब पर अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं आप। टू डू सो, ऐसा करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, इस तरह के स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द इंस्टेंस दैट यू विश टू मॉडिफाई और एडिट। सबसे पहले आपको वो इंस्टेंस सेलेक्ट करनी होगी जिसे आप मॉडिफाई या एडिट करने की इच्छा रखते हैं। देन सेकेंड है स्टेप ओपन द प्रॉपर्टीज पैनल। अब आपको उसके प्रॉपर्टीज पैनल को ओपन करना है। देन प्रॉपर्टीज पैनल में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन द स्वैप बटन टू चेंज द नेम ऑफ द इंस्टेंस। सबसे पहले आपको स्वैप बटन में क्लिक करके उस इंस्टेंस के नेम को चेंज करना होगा, तो उसके नेम चेंज करने के लिए आपको स्वैप बटन पर क्लिक करना होगा। देन सेकंड है अंडर द पोजीशन एंड साइज सेक्शन। पोजीशन और साइज सेक्शन के अंडर में जाकर चेंज द साइज ऑफ द इंस्टेंस के साइज को चेंज कर लेते हैं। देन थर्ड स्टेप होगा इन द कलर इफेक्ट सेक्शन। कलर इफेक्ट सेक्शन में जाकर डिफाइन द रिक्वायर्ड कलर इफेक्ट्स एंड स्टाइल। आपको वहां पर आवश्यक कलर इफेक्ट और स्टाइल डिफाइन करना होगा। जो भी आपको कलर इफेक्ट चाहिए, जो भी स्टाइल चाहिए आपको, वो आप वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट होगा लूपिंग सेक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन द सेक्शन ऑफ द सेलेक्टेड इंस्टेंस। सेलेक्ट किए गए इंस्टेंस पर एक्शन डिफाइन करने के लिए लूपिंग सेक्शन का यूज किया जाता है। यदि आप उसे कोई एक्शन देना चाहते हैं इंस्टेंस को, तो आप यहाँ से लूपिंग सेक्शन में जाके एक्शन दे सकते हैं। और देखिए आगे भी फिर से वही बात रिपीट की गई है, द चेंजेस मेड टू द इंस्टेंस डू नॉट अफेक्ट एनी अदर इंस्टेंस एंड द सिंबल। कि जो भी आप इंस्टेंस में चेंज करते हैं वो किसी दूसरे सिंबल या इंस्टेंस को प्रभावित नहीं करता है। अब आगे बताया गया है एडिटिंग सिंबल में एडिट करना। टू एडिट अ सिंबल फॉलो दिस स्टेप्स। सिंबल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द लाइब्रेरी पैनल। लाइब्रेरी पैनल पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक ऑन द सिंबल्स आइकन। उसके बाद सिंबल्स आइकन जो होता है उस पर डबल क्लिक करते हैं। द सिंबल एडिटिंग विंडो ओपन्स। जैसे ही आप ये करते हैं तो सिंबल एडिटिंग विंडो ओपन हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका बताया गया है, राइट क्लिक ऑन द सिंबल नेम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट द एडिट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो वहाँ एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, उसमें एडिट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, द सिंबल एडिटिंग विंडो ओपन। और जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो सिंबल एडिटिंग विंडोज ओपन हो जाती है। देखिए ये यहाँ पर बताया गया है राइट क्लिक वाला ऑप्शन, यहाँ पर राइट क्लिक किया गया नेम के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है राइट क्लिक करते ही, और यहाँ पर एडिट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, और एडिट ऑप्शन को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो सिंबल एडिटिंग विंडो ओपन हो जाती है।
अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि ड्रॉ द आईब्रोज यूजिंग द पेंसिल टूल एंड सिलेक्शन टूल। पेंसिल टूल और सिलेक्शन टूल का यूज़ करके आईब्रो ड्रॉ करते हैं सिंबल पर। ये देखिए यहाँ पर ये आईब्रो ड्रॉ करके दिखाई गई हैं। एंड फोर्थ स्टेप है क्लिक ऑन द बैक बटन टू एग्जिट द एडिटिंग मोड। एडिटिंग मोड से बाहर निकलने के लिए बैक बटन पर क्लिक करते हैं। The changes made to the symbol are applied to all its instances। जितना भी changes symbol में किया गया है वो सभी instances पर applied हो जाता है। Means देखिए यदि हम किसी instance पर कुछ changes करते हैं तो वो symbol पर apply नहीं होता है, लेकिन जब हम main symbol पर changes करते हैं तो वो सभी instances जितने भी उसकी हमने copy किए हैं उन सभी पर change हो जाता है। So देखिए ये different होता है symbol में editing करने का। एंड देन है क्रिएटिंग सिंबल यूजिंग द डेको टूल। डेको टूल का यूज़ करके सिंबल को क्रिएट करना जान लेते हैं। यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न ड्राइंग्स एंड इमेजेस यूजिंग डेको टूल अवेलेबल इन टूल्स पैनल। आप टूल्स पैनल में उपलब्ध डेको टूल का यूज़ करके बहुत ही सुंदर पैटर्न्स, ड्राइंग्स और इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट पैटर्न्स और ड्राइंग यूजिंग दिस टूल। तो चलिए सीखते हैं किस तरह इस टूल का यूज़ करके पैटर्न और ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है ओपन अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एक नया फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। देन सेकंड स्टेप है सेलेक्ट द डेको टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में डेको टूल को सेलेक्ट करते हैं जो कि फिगर 6.6 में दिखाया गया है। देखिए फिगर 6.6 में दिस इज डेको टूल, ये है डेको टूल। यहाँ पर ये देखिए ये डेको टूल है। एंड थर्ड स्टेप है इन द प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में अंडर द ड्राइंग इफेक्ट सेक्शन, जो ड्राइंग इफेक्ट सेक्शन है उसके अंडर में क्लिक ऑन द वाइन फिल ड्रॉप डाउन एरो। वाइन फिल ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल है, उसमें ड्राइंग इफेक्ट आपका सेक्शन आ जाता है, उसके अंदर वाइन फिल ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है। ये इधर साइड में है आपके राइट साइड में, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। सो सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि फ्लावर ब्रश, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फ्लावर ब्रश, वो हमने सेलेक्ट किया है बुक के अकॉर्डिंग। एंड फिगर 6.6 में आप ये देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। नोटिस द एसोसिएटेड ऑप्शन चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज पैनल। और अब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी एसोसिएटेड ऑप्शन है प्रॉपर्टीज पैनल में वो चेंज हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप है अंडर द एडवांस्ड ऑप्शन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बटन। अब एडवांस ऑप्शन के अंडर में जाना है और वहां से ड्रॉप डाउन एरो बटन को क्लिक करना है। देन फिफ्थ स्टेप है सेलेक्ट द गार्डन फ्लावर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। और वहाँ पर आपको जाकर गार्डन फ्लावर को सेलेक्ट करना है जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना होगा। देन सिक्स स्टेप है सेट द डिजायर्ड वैल्यू इन फ्लावर कलर, फ्लावर साइज, लीफ साइज, फ्रूट कलर एंड ब्रांच कलर बॉक्सेस। अब आपको वहाँ पर फ्लावर कलर, फ्लावर साइज, लीफ कलर, लीफ का साइज, फ्रूट कलर और ब्रांच कलर बॉक्सेस के जो वैल्यू है वो आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। आपके डिजायर्ड वैल्यू का प्लेस होता है, आप जो भी इच्छा रखते हैं वो वैल्यू आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं जो भी आपका मन करे। देन सेवेंथ स्टेप है ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द स्टेज। अब स्टेज पर पॉइंटर को लेकर आते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ द फ्लावर ऑन द स्टेज। और स्टेज पर फ्लावर्स को ड्रॉ करने के लिए पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करते हैं। एट्थ स्टेप आ जाता है सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू क्रिएट अ सिलेक्शन अराउंड द ड्राइंग। ड्राइंग के चारों ओर सिलेक्शन को क्रिएट करने के लिए पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करते हैं जैसा कि फिगर 6.7 में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये आप स्मॉल पॉइंट्स देख रहे हैं कॉर्नर्स पर, ये सिलेक्शन के पॉइंट्स हैं, तो इससे पूरी पिक्चर जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। देन नाइन्थ स्टेप है क्लिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं। देन कन्वर्ट टू सिंबल, देन कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपेयर। और जैसे ही आप कन्वर्ट टू सिंबल पर क्लिक करते हैं तो कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है, दिखने लगता है स्क्रीन पर। गिव द नेम रोज वॉलपेपर इन द नेम बॉक्स। अब उसमें नेम बॉक्स में रोज वॉलपेपर से नेम देते हैं। एंड सेलेक्ट द ग्राफिक्स इन द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट। और टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट में ग्राफिक को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। द इमेज कन्वर्ट्स इनटू अ ग्राफिक सिंबल। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो जो इमेज है वो ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली सेव इन द लाइब्रेरी। और ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी में सेव हो जाती है। नाउ यू कैन यूज दिस पैटर्न थ्रू आउट द मूवी। अब आप इस पैटर्न को पूरी की पूरी मूवी में यूज कर सकते हैं।
Likewise, you can create symbols using other patterns available in the properties panel of the Deco tool. बिल्कुल इसी तरह Deco tool के properties panel में उपलब्ध patterns का use करके आप symbols create कर सकते हैं. तो symbol create करने का बहुत ही आसान तरीका है, Deco tool में जाकर उसके properties panel में जितने भी available patterns हैं उनके according आप symbol को create कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.